हेलो गाइस, ऑफ द मार्क पे आप सभी का वापस से स्वागत है। इस ओहो बार नवाबों की टीम है हमारे साथ, लखनऊ सुपर जायंट्स। ओ माय गॉड। तो हाँ लखनऊ संजीव गोयनका की टीम, ओनर जिससे इंडियन विकेट कीपर्स की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। पहले वी रिमेंबर एमएस धोनी विद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, देन केएल राहुल लास्ट ईयर, उनको तो टीवी पे ही झाड़ दिया था। फिर इस साल ऋषभ पंत, द मोस्ट promising Indian young wicketkeeper and in fact most promising Indian player, is bought by Lucknow Super Giants for a whopping 27 crores. वाह 27 crores, wow. तो ऋषभ पंत, ऐसा लगा मेरे को तो कि लखनऊ ऋषभ पंत को लेने आई थी ऑक्शन में। बस उसके बाद तो थोड़ा चलो ठीक है, डिसेंट स्क्वाड है वैसे तो। ओवरऑल लखनऊ ने ठीक किया है, ऋषभ पंत को लिया है। दे हैव अ फेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इफ ही स्टेज देयर एंड इफ संजीव गोयनका साहब अगेन डज नॉट गेट एंग्री। सो सही बात है। अब निर्वाण, तेरे को क्या लगता है, व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर दिस ईयर? दो शब्द कहूंगा। क्या 27 करोड़ मतलब 27 करोड़ भाई। भाई, उसमें उस कंसीडरिंग बेचारे श्रेयस अय्यर 26.75 के लिए गया, तो वो पंत वो उससे बेटर कॉन्सेप्ट किया था, तो तो चलो पंत के ऊपर गया। पंत और लेकिन चलो दोनों ही ओवर प्राइस भाई, बहुत 25 तक ठीक था दोनों। मतलब 27 करोड़ में बेचारे को 8 करोड़ टैक्स भरना पड़ेगा भाई। उसका सोचो, वो निर्मला सीतारामन का प्रॉफिट हो गया भाई उधर। बट भाई ठीक है, पंथ को लिया है, अच्छा लीडर है, अच्छा ब्रांड मिलेगा उनको, ब्रांड वैल्यू मिलेगी, पैसे मिलेंगे मार्केटिंग में। बट फ्रॉम अ T20 स्टैंड पॉइंट यार, पंत इज नॉट हैज नॉट बीन द बेस्ट प्लेयर. His stats show that he has not been very consistent. His strike rate is also not that great. बट And आईपीएल में वो ठीक कर लेता है। आईपीएल में उसका एक सीजन था जहाँ पे उसने अपने पोटेंशियल के साथ खेला था, 600 रन मारे थे उसने पता नहीं कितने स्ट्राइक रेट पे। एक मेरे को याद है, वो 128 की इनिंग्स खेली थी वर्सेस एसआरएच। आई थिंक 2016 था, आई एम नहीं नॉट नहीं, श्योर। 2018 था वो। 28, अच्छा हाँ सॉरी यार, 2018 2016 में तो शायद वो अंडर 19 खेला था। हाँ, तो तो वही। पंत ठीक है, तुमने खरीदा है, आजकल ट्रेंडी प्लेयर है आजकल। टेस्ट में तो ही इज वेरी वेरी गुड, ओडीआईज में आल्सो, T20 में इफ ही कैन रीच दैट पोटेंशियल ही विल बी अमेजिंग. But apart from that, I want to discuss these three guys: Mitchell Marsh, Nicholas Puran, and David Miller. Now that is a middle order. That चलो बट तीन मिचेल ओवरसीज मार्श स्पॉट्स। ओपनिंग करेगा। मिडिल मार्क ओपनिंग करेगा। हाँ, हाँ सही मिचेल है। मार्श ओपनिंग करेगा, बिकॉज जो भी ओपनर ही नहीं, ओपनर ही नहीं है, ओपनर खरीदना ही भूल गई है टीम। हाँ सही बात ओपनर है खरीदना ही भूल गई है टीम। तो माकरम तो इनके सारे ओवरसीज प्लेयर्स दे विल प्ले इन बैटिंग. यस, They'll be नो मार्क. भाई, देखा जाए तो द ओनली ऑप्शन दे हैव फॉर एन ओवरसीज स्पेसर इज शमार जोसेफ, और इन्होंने पूरे स्क्वाड में 6 ओवरसीज प्लेयर खरीदे हैं बस। या इनकी बॉलिंग जिसमें इतनी. जिसमें बाकी दोनों, एक तो मैथ्यू ब्रेट्सके है, पता नहीं वो कैसा, मतलब ओपनर है साउथ अफ्रीका का, दैट इज ऑल आई नो अबाउट हिम, बट ठीक है। एंड शमार जोसेफ, तो मतलब उन्होंने अपने 8 ओवरसीज प्लेयर्स भी नहीं खरीदे हैं। मतलब मोस्ट टीम्स ने 7 तो खरीदे ही हैं एंड 8 भी खरीदे हैं ऑलमोस्ट, काफी टीम्स ने। इन्होंने बस मतलब 6 चलो खरीदे। bowling, I mean batting is still not an issue because they have those three I हाँ, mentioned: Mitchell Marsh, Puran, and Miller, and they have Markram बॉलिंग में also, who कोई can. ओवरसीज बॉलर नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है भाई। इंडियन पेसर्स ठीक है, मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान, If they विद can stay रवि fit. बिश्नोई। या इफ दे स्टे फिट, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टीम। बट देखा जाए तो दे हैव टू ऑफ द मोस्ट इंजरी प्रोन फास्ट बॉलर्स इन इंडिया, विच आर मयंक यादव एंड मोहसिन खान। जो मयंक यादव लास्ट ईयर 2 मैच खेल के इंजर हो गया था, 2 या 3 मैच खेल के। मोहसिन खान तो 90 टाइम से 90% ऑफ द टाइम मैंने देखा इंजर्ड ही रहता है। एक सीजन उसने खेला था, उसके बाद वो इंजर हो गया था। लास्ट सीजन भी वो आया था, स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं खेल रहा था, एंड में वो लग रहा था कि एक्चुअल में फुल फिटनेस पे है। सो लेट्स सी हाउ दे डू दिस ईयर विद द फिटनेस ऑफ देयर प्लेयर्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो ओवरऑल भाई देख तो टीम वैसे ठीक है, बट पॉइंट इज, एक तो बैटिंग डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं है, एक ये बात है। एंड ओवरऑल मैं कहूंगा देयर टीम इज नॉट समहाउ मैचिंग देयर होम ग्राउंड।
इनका होम ग्राउंड है आपका इकाना लखनऊ, विच इज अ स्लो पिच, ठीक है। हम्म, वहां पे आपके ओपनर्स अगर मिचेल मार्श और एडन मार्करम है, चलो मार्करम ठीक है, बट मार्श वहां पे कैसे एडजस्ट करेगा, दैट विल बी मार्श की टू सी। मार्श थोड़ा बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है। चलो निकोलस पूरन प्ले स्पिन एक्सट्रीमली वेल, वो लेग स्पिनर्स अगर मैंने देखा निकोलस पूरन को लेग स्पिनर मिल जाए तो वो सीधा ग्राउंड के बाहर जाता है, तो वो बात तो है। एंड इवन ऋषभ पंत प्लेज एक्सीलेंटली वर्सेस लेग स्पिन, एंड मतलब स्पिन इन जनरल ऋषभ पंत प्लेज एक्सट्रीमली वेल, तो इवन ये तो डेविड मिलर। इवन डेविड मिलर। तो वो बात तो है। आयुष बदोनी coming in at 5 or 6 whatever will be key to see ki how he performs. These two players in Ayush Badoni and Abdul Samad, two Indian finishers they have bought. Abdul Samad will most likely come in as the impact player, I think. Akash Deep या Abdul Samad जो भी situation बनेगी, तो I think this will be key to see ki how these two Indian players flourish, because Naito their whole batting is dependent on their top five, which is not too good of a sign. These are good players, but even आयुष बदोनी लास्ट ईयर उसने एक आध इनिंग अच्छी खेली थी, बट ओवरऑल वैसे उसने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई थी। मतलब दोनों को, अब्दुल समाद को भाई हमने देखा, एसआरएच वाज बैकिंग हिम सिंस सो लॉन्ग। एसआरएच के साथ अब्दुल समाद, he was with them since so long, he was backed by them, he was retained by them. I think it was like how Riyan Parag used to be for RR, बट रियान पराग फाइनली गेव दैट परफॉर्मेंस लास्ट ईयर जो अब्दुल समाद अभी तक दे नहीं पाया है। उसने एक आध मैच बीच में दिया, बट Abdul Samad has that potential, but he's not living up to it. Even Ayush Badoni has that potential. He has done it in patches, but they both need to have good season for Lucknow to do well. Because otherwise, I don't see this team doing extremely well. For two main reasons कि batting is not very very matching to Ikana. वो मिचेल मार्श है, मार्करम भी पता नहीं भाई T20 में उससे मतलब उससे रन ही नहीं बन रहे। मैंने देखा है T20 में तो इंडिया के अगेंस्ट कहा उसने कुछ भी नहीं किया था, रिसेंटली उसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो ओपनिंग पेयर पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। मिचेल मार्श इज एन एक्सट्रीमली गुड प्लेयर, ही वाज अ स्टील ऑफ अ डील एट 4.2 crores, 3-4 crores में कुछ गया था वो, बट He can give एट you with the ball also. with the ball also, of course, he can add value. But at Lucknow, I'm not sure how well he will do with the bat. Even David Miller at Lucknow, I'm not sure how he will do with the bat. David So Miller वही is good बात है। player of spin यार. He's a complete player. I really like David Miller. उसकी technique भी बहुत अच्छी है. हाँ बट आई मतलब आई एम नॉट श्योर कि बिकॉज लखनऊ भाई बहुत ही स्लो पिच है, समझ रहा है, Hmm. तो वही बात है। बाकी इवन द बैटिंग डेप्थ दे हैव, दैट इज आल्सो कंसर्न टू सम एक्सटेंट। The thing is, they have match winners. हाँ They have David Miller, clutch player है वो भी. Nicholas Puran who can single-handedly take away the match, and Rishabh Pant we know how good he हाँ can be. And plus Mitchell Marsh and Aiden Markram, they are both experienced campaigners who are key players for their respective international sides, and they have played crucial innings for their respective international sides. For South Africa, Aiden Markram is amazing. उधर अच्छा खेलता है वो. And Mitchell Marsh for Australia over the past 3-4 years, he has also become a key member. So they have those match winners. तो अभी हम कह सकते हैं कि it's not looking like a very good team, but if these 3-4 players they can perform, they can deliver those performances in one match, एक ने किसी ने ज़्यादा perform कर दिया, एक ने किसी ने कर दिया, so even through that they can make it through, but I am still a bit shaky क्योंकि वही, consistently अगर एक मैच में तो कोई ये लिया तो आरसीबी वाली टीम लग रही है, और आरसीबी वाले जैसे भी इनके पास प्लेयर्स नहीं है। मतलब मैं मिचेल मार्श को गेल के लेवल पे नहीं रेट करूंगा। सही बात है। मैं मैं बिश्नोई I would rate, he's a हाँ really good बिश्नोई spin. को, हाँ तो वही तो बिश्नोई चहल हो गया इनका। चहल हो गया, तो सही बात. ओवरऑल अच्छी टीम है, बट वही है काफी जगहों पे देयर आर क्वेश्चन मार्क्स, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग बिफोर सीजन लाइक दिस। सो वही बात है, मेन कंसर्न विद दे हैव इज हाउ विल देयर ओवरसीज प्लेयर्स फंक्शन इन दिस क्या कहते हैं, in this ground, in their home ground of Ekana, and how will their pacers in Mohsin Khan and Mayank Yadav play over the course of the whole season? Will they be fit for the whole season? That is the main concern they'll have. So let's Uh, make the playing 11. Playing 11 बनाते हैं. I think Mitch Marsh and Markram can open, but even Pant is an option for opening, Hmm. because Pant के लिए मैंने देखा है, Pant is preferred by Sanjeev Goenka to open or even come at one down. मैंने उसका अभी अभी इंटरव्यू देखा था एक, Okay. तो बट आई थिंक वन डाउन पे अभी लेके चलते हैं मिचेल मार्श और मार्करम के साथ ओपन,
and Rishabh Pant as one down. Then you have Nicholas Puran, one down, two down, कोई भी खेल सकता है पंत और पूरन में, ठीक है? Nikki Puran. निकी पूरन, निकी पी. Nikki P. Okay. Oh my God. हाँ ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं मिलर और बदोनी, और फिर आ जाता है आपका शाहबाज अहमद. एंड अगर आपको बैटिंग में इम्पैक्ट सबकी जरूरत है तो देन यू हैव अब्दुल समद. देन यू हैव दैट इंडियन बॉलिंग लाइनअप पेस अटैक ऑफ अवेश खान, मोहसिन खान एंड मयंक यादव. एंड आकाशदीप आपका इम्पैक्ट सब हो सकता है एज द बॉलर, एज द पेस बॉलर. एंड रवि बिश्नोई ऑफ कोर्स टेक्स अप दैट लेग स्पिनर स्पॉट. बट देखा जाए तो इस टीम में ओवरसीज बैटिंग के भी बैकअप्स नहीं है. एक मैथ्यू ब्रिट्स है, उसके अलावा कोई बैकअप नहीं है. एंड मैथ्यू ब्रिट्स के भी आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. तो these things are some places where I think कि ये लोग थोड़ा लैक करते हैं. I would rate them a 6.75. Same. Very low rating by us actually. मैं 7 दूंगा. चल ठीक, 7 कर दे. 7 दे देते हैं. 7 out of 10 for Lucknow Super Giants. Because भाई वही दिक्कत है, as we have stated again and again as to what is the problem with them. Team अच्छी है, but there are question marks as to their overseas player performance, their backups, their fast bowlers fitness, and all of those things. Team अच्छी है, no doubt. So let's see how Lucknow functions over the course of this season. Do let us know whether do you guys think this is a fair rating, and do give your rating in the comment section as well. Do not forget to like, share, and subscribe because there is a lot of content coming in from Off the Mark. And this ends our IPL segment. We have completed the analysis of all the 10 teams, and now we are going to put our attention back on the exciting, the enthralling BGT, whose second test we are going to be covering. There are going to be previews, there are going to be live shows, there's going to be reviews. So make sure to check that out. I'm very excited. I hope you guys are also. This has been Off the Mark. Like, share, subscribe, and we'll see you next time. Goodbye.